बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज़ करने जाएंगे उसका नाम है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी का सिंबल स्टॉक मार्केट के अंदर NETSOL नेटसोल है। इस कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उससे रिलेटेड अलाइड सर्विसेज पाकिस्तान में और अब्रॉड सेल करना इनकी मेन एक्टिविटी है। इस कंपनी की अराउंड 30 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। प्रेजेंस से मुराद अराउंड 30 कंट्रीज़ के डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ ये डील करती है और अराउंड 200 कंपनीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर फाइनेंस और लीजिंग की ये सपोर्ट या सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। करंटली इनकी सब्सिडरीज़ देखी जाएँ तो अराउंड 14 कंपनीज़ ऐसी हैं जो इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में रजिस्टर कराई हैं ताकि वहाँ के लोकल क्लाइंट्स को विन किया जा सके और वो इस कंपनी के अंडर आती हैं, जिसमें सबसे नुमाया नेटसोल टेक्नोलॉजी USA है। उसकी वजह NTWK ये एक ऐसा सिंबल है, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको नेटसोल टेक्नोलॉजी का नैस्डैक के अंदर रजिस्टर्ड स्क्रिप्ट नज़र आ जाएगा, जिसकी करंट वैल्यू 3.95 USD है। दूसरी अहम कंपनी इनकी नेटसोल बीजिंग को .China है, जो कि सबसे ज़्यादा काम जनरेट करती है इनके लिए और इनकी चाइना में बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। इन दो मेजर कंपनियों के बाद इनके पास जो काम का चंक है वो ज़्यादातर यूरोप से है, जो कि नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ यूरोप लिमिटेड .UK कवर करती है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चाइना की जो रजिस्टर्ड कंपनी है वो जनरेट करती है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को ज़रा देखते हैं। करंटली इस स्क्रिप्ट के प्राइस स्टॉक मार्केट के अंदर 153 रुपये 57 पैसे है। इसके शेयर की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इसने अपना 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 304 रुपये 75 पैसे और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 50 रुपये 10 पैसे टच की। इसका स्टॉक मार्केट के अंदर फ्री फ्लोट 35% है। अगर इसके टोटल शेयर देखे जाएं तो तकरीबन 8 करोड़ 98 लाख के लगभग हैं और जो स्टॉक मार्केट के अंदर अवेलेबल शेयर हैं वो तकरीबन 3 करोड़ 14 लाख के लगभग हैं। ये कंपनी है तो शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट, लेकिन जब हम इसकी प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे तो प्रोबेबली हमें पता लगेगा कि ये कंपनी लीजिंग बेस्ड प्रोडक्ट सप्लाई करती है, मतलब ऐसी प्रोडक्ट बनाती है सॉफ्टवेयर के मैनर में जो कि लीजिंग कंपनियों को बेची जाती है। समटाइम कुछ स्कॉलर्स को ये एतराज़ होता है कि सूद वाली कंपनियों के साथ कारोबार करना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह शरिया कंप्लायंट के रूल्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उस लिहाज से ये शरिया कंप्लायंट स्क्रिप्ट है। अब हम इसकी लास्ट 1 ईयर की ग्रोथ देखें तो 107.36% इसकी प्राइस में ग्रोथ आई और लास्ट 1 मंथ में 41%। अमाउंट वाइज देखा जाए तो 0.62 पैसा इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया। अब अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 77 रुपये 78 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 78 रुपये 93 पैसे बनती है। अब अगर हम इसकी लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंस देखें तो 2017 में इसने EPS शो किया 3 रुपये 58 पैसे का और अपने शेयर होल्डर्स को 14.50% डिविडेंड दिया फाइनल पे आउट की मद में। 2018 में इसने 11 रुपये 89 पैसा EPS शो किया और 25% डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को। 2019 में 13 रुपये 86 पैसा EPS शो किया और 28% फाइनल डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को दिया। 2020 में कोविड का ईयर होते हुए भी ये कंपनी प्रॉफिट में थी, 2 रुपये 73 पैसे का EPS और नील पे आउट। अब अगर हम 2021 के फाइनेंशियल देखें
तो पहले क्वार्टर में ₹1.41 EPS, दूसरे क्वार्टर में ₹1.44 EPS और तीसरे क्वार्टर में इसने लॉस पोस्ट किया जो कि ₹2 का था। टोटल कम्युलेटिव तीनों क्वार्टर की अगर EPS देखी जाए तो वो 85 पैसे की EPS आती है, जिसका मतलब है कि लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करें 9 मंथ की परफॉर्मेंस को तो लास्ट ईयर के मुकाबले में इसकी EPS ऑलमोस्ट 50% डाउन है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। इसी वजह से इसने जब ₹304 का अपना हाईएस्ट टच किया तो उसके बाद इसने अपनी प्राइस लूज़ करनी शुरू की और उसके बाद अभी तक इसको मोमेंटम उस तरह नहीं आ सका कि ये अपनी हाईएस्ट प्राइस जो इस साल की टच की थी वो उसके करीब भी जा सके या 200 प्राइस सस्टेन कर सके। अब ज़रा हम इसके 9 महीनों की परफॉर्मेंस देखें तो हमें क्या पता लगता है कि इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट जारी रखनी चाहिए या इसके अंदर से एग्ज़िट लेके कुछ महीनों बाद दोबारा जब ये अच्छी वैल्यूज़ शो करे तो तब इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसमें तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये लोग किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस कंपनी की मेजर प्रोडक्ट जो है वो लीजिंग की है, जिसके अंदर ऑटो फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग, इन चीज़ों को डील किया जाता है। ऑल्दो के काइबो रेट नीचे आया, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ के अंदर थीं उन कंपनीज़ को ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ अपनी प्रोडक्ट न्यू क्लाइंट्स को बेचती हैं तो रेवेन्यू बढ़ता है और पुराने क्लाइंट्स का जो रेवेन्यू है वो मेंटेन रहने के चांसेस इस बेसिस पे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जारी रहें। इसके मुकाबले में अगर हम देखें सर्विसेज बेस्ड कंपनीज़ जिन्होंने सर्विसिंग मॉडल या कंसल्टेंसी मॉडल के ऊपर जिनकी डिपेंडेंसी होती है, उन कंपनियों के अंदर रेवेन्यू बढ़ा है। ज़रा हम उस चीज़ को नज़र डालेंगे। उसकी सबसे अहम वजह ये थी कि वर्ल्ड वाइड जब कोविड आया तो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे ऑपरेट होना शुरू होगी। तो जब वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे ऑपरेट होना शुरू होगी तो UK, US या इवन ईस्ट एशिया, इन तमाम कंट्रीज़ से वर्क फ्रॉम होम अगर करवाना है लोगों से काम, तो वो लो कॉस्ट रिसोर्सेज मतलब पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से रिसोर्सेज से सपोर्ट लेना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि ऑफशोर से उन लोगों ने सर्विसेज अपनी करवाना शुरू कर दी रादर दैन एक एक्सपेंसिव रिसोर्स अपने कंट्री से लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनका एक सर्विसिंग मेजरली इनका रेवेन्यू सर्विसिंग मॉडल के ऊपर नहीं बेस, इस वजह से इनको प्रॉब्लम्स आई क्योंकि इनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आए इस टेन्योर में। जबकि ऐसी कंपनी का कंपैरिजन किसी भी इंडस्ट्री के और बिग जॉइंट सॉफ्टवेयर हाउस से किया जाए लाइक सिस्टम लिमिटेड, लाइक TRG, ये दोनों ऐसी कंपनियां हैं जो सर्विसिंग मॉडल पे ज़्यादा डिपेंडेंट अपना रेवेन्यू रही हैं। ऑल्दो सिस्टम लिमिटेड्स के पास प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन जब मेजर चंक सर्विसिंग मॉडल में है तो अल्टीमेटली उनको इस चीज़ का एडवांटेज हुआ है। इस स्पेसिफिक डिफरेंस की वजह से इन लोगों ने अपनी सेलिंग और प्रमोशन एक्सपेंस में ऑलमोस्ट 25% इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से इन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ाना पड़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ऑलमोस्ट 200 टाइम इनका इंक्रीज़ हुआ। इसके साथ साथ तीसरा क्वार्टर इनका नेगेटिव रहा जो कि -2 मतलब LPS पोस्ट किया इन्होंने ₹2 के हिसाब से, जिसके अंदर एक मेजर वजह पाक रुपीस की स्टेबिलिटी या उसका स्ट्रॉन्ग होना था। अक्टूबर और दिसंबर में ये ज़्यादातर ₹160 से ऊपर ट्रेड करता रहा। नवंबर में कुछ टाइम हमने देखा ये 160 से नीचे आया, लेकिन जनवरी से लेके मार्च तक इसकी ट्रेडिंग वैल्यू जो थी वो ₹160 से नीचे रही और मार्च एंड पे हम जाके देखें तो ये 157 से भी नीचे जाती है। अब मार्च से लेके जून तक की इसकी प्राइस देखी जाए तो इसने अपना हाईएस्ट ₹157 टच किया और मार्च में इसने अपना जो मार्च से जून तक इसने अपना जो लोएस्ट टच किया था वो ₹152.10 टच किया था। अगर इन्होंने
तीसरे क्वार्टर में ₹2 LPS शो किया और उसके अंदर मेजर रीज़न जो थी वो डॉलर प्राइस थी पाक रुपये के मुकाबले में कि इनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स को जाती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने LPS शो किया था। तो इस क्वार्टर में तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे डॉलर रहा। इसका मतलब है कि लास्ट क्वार्टर में भी हम LPS ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो 2 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि इनके लिए मेजर हैं, लाइक सर्विसिंग मॉडल नहीं है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और ज़्यादातर सेलिंग रेवेन्यू नहीं जनरेट हुआ क्योंकि न्यू क्लाइंट नहीं आए। दूसरा पॉइंट पाक रुपये और डॉलर कन्वर्जन रेशो की वजह से इन्हें ठीक ठाक इम्पैक्ट आया। इसके साथ साथ इन्होंने कोविड के टाइम में अपनी प्रोडक्ट को, जो कि इनके पास फाइनेंशियल सूट है जिसके अंदर लीजिंग और फाइनेंस के रिलेटेड एप्लीकेशंस डील की जाती हैं, उस सूट से रिलेटेड अगर हम देखें तो इन्होंने एक क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोड्यूस की थी लास्ट 1 ईयर टाइम के अंदर, जिसकी आफ्टर सेल सपोर्ट मतलब उसको सर्विसिंग मॉडल में भी इन्होंने डेवलप किया, जिससे एक अच्छा रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में जनरेट हुआ था जो कि तकरीबन 45 मिलियन था। ये चीज़ एक अच्छी है, सर्विसिंग मॉडल की तरफ जाना और अपने वेट को दोनों साइड पे रखना, प्रोडक्ट बेस और सर्विसिंग मॉडल में अपना रेवेन्यू जनरेट करना। इसके साथ साथ इन लोगों ने 2-3 चीज़ें और भी एक्सप्लोर की इस पूरे 1 ईयर टाइम के अंदर जो कि अहम थी, जिसके अंदर बिग डाटा के अंदर काम करना। बिग डाटा आने वाले टाइम में इनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी प्रोडक्ट्स ये लोग बना रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में इन्हें एक अच्छी सपोर्ट दे सकते हैं। अब अगर हम इस कंपनी की करंट रेट को एनालाइज करें तो सबसे हाईएस्ट इसने इसी साल में इस कंपनी ने टच किया जो कि ₹304 था। उसकी मेजर वजह टेक्नोलॉजी सेक्टर में होना और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करना, लेकिन जब इसके रिज़ल्ट मार्च के आए और दिसंबर में भी इसके रिज़ल्ट इतने खातिर खा इम्प्रूव ना हुए तो इसकी प्राइस रिटर्न होना शुरू हो गई और ये 50% से भी नीचे चली गई, जिसकी वजह मैंने ये बताई कि सर्विसिंग मॉडल में ज़्यादा शेयर ना होना इनको प्रॉब्लम्स दे रहा है। इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग एनुअल रिज़ल्ट के लिए 22 सितंबर है और जिस तरह के मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये LPS ही पोस्ट करने जा रहा है, इसलिए हमारी रिकमेंडेशन है कि इससे अवेयर आ जाए और जैसे जैसे ये कंपनी दोबारा अपनी फुटिंग हासिल करती है, क्योंकि इन्होंने एडवर्टिज़मेंट और सेलिंग एक्सपेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है जो कि इन्होंने शो किया है, तो अल्टीमेटली उसके रिज़ल्ट्स आएंगे और ये कुछ महीनों बाद दोबारा इसके अंदर लॉन्ग टर्म होल्डिंग ली जाए। ऑल्दो कि कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर से है तो कोई भी एक अच्छी न्यूज़, एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्हें दोबारा रिवाइव कर सकता है। इसके साथ साथ डॉलर प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पे है। 2022 का पहला क्वार्टर का अगर फिस्कल ईयर देखा जाए तो वो इनका बहुत पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि 157 पे इन्होंने LPS शो किया था और इसी तरह 162-63 पे ये प्रॉफिट में थे। डॉलर प्राइस अराउंड 169 के लगभग चल रही है और इस क्वार्टर के एंड होने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, तो जिसका मतलब है कि अक्टूबर में काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आने के चांसेस हैं जो कि पहले क्वार्टर के होंगे। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इस कंपनी में 2 से 3 महीनों के दरमियान जो है इतनी ज़्यादा एक्टिविटी जनरेट होने के चांसेस नहीं है। ऑल्दो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की न्यूज़ आती है, एक्सपोर्ट्स बढ़ गई तो उसके ऊपर इसमें कुछ जिटर्स आते हैं, लेकिन ये अपनी वैल्यू को इतनी ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं रख पाएगी। दोस्तों, अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करें। ये हमने जितने भी पॉइंट्स जॉट आउट आपके सामने किए सिर्फ इसलिए किए कि आप लोग अच्छी पोजीशन ले सकें या इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के एनालाइज़ करें और अपने पॉइंट्स को ऐड करके इस स्क्रिप्ट में पोजीशन लें। ये सिर्फ मेरी ज़ाती राय है। याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरी तरह उस स्क्रिप्ट को जांच लें ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े।
शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।